हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने एक्सरसाइज 7.7 अप्लाइड मैथ्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 किया था। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.7 का ही। ओके, तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट कुछ लगा है। वो क्या लगा है? रूट लगा है। बाकी अंदर हमने सेम टू सेम कर देना है, बस क्या है, रूट की प्रॉब्लम है। तो वो आप अब इस लेक्चर में सीख जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं एंड देन हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास है ये वाला कि dx अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था कि x स्क्वायर को अकेला छोड़ना है। वो किसी से दोस्ती नहीं करता, ठीक है। वो चाहता है मैं अकेला रहूं। जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि भाई मेरे को अकेले सारा खाना खाना है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ ठीक है। तो अब ये चाहता है कि मैं अकेला रहूं, मैं अपना देख लूंगा, तुम अपना देखो। तो इसलिए ये सबको कहता है कि तुम दूर भाग जाओ। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर एक्स स्क्वायर को अकेले छोड़ देंगे। हम क्यों इसको साथ में ले फिर, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, dx अपॉन में पहले हम अंदर ही कॉमन ले लेते हैं। तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये स्क्वायर रूट और ये इंटीग्रेशन। तो अब ये देखो ये रूट के अंदर है 3, तो ये अंदर भी कुछ काम का नहीं है। तो हम इसको बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। तो ये बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, √3 बन के बाहर निकलेगा। तो हम बिल्कुल ही बाहर निकाल लेते हैं √3, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या बच गया फिर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और ये इसका स्क्वायर रूट। तो अब जो मैंने आपको सेम पहले बताया था कि आपको x का पहले कोफिशिएंट लेना है, उसका हाफ कर देना है, फिर जो हाफ करने के बाद आएगा उसका स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। आपको नहीं आया होगा समझ अभी एक बार में। तो मैं कह रही हूँ कि जो 2x है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 है। अब इसका हाफ करना है। हाफ करने का मतलब है कि यहाँ पे इसका हाफ करना है, इसका मतलब है 2/2 कर दो। मतलब कि आप अगर रैशनल उसमें है फॉर्म में नंबर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, हाफ बोलने का मतलब है कि 2 को जो भी नंबर होगा कोफिशिएंट उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमने 1 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे मैं क्या करूँगी, x का कोफिशिएंट इज 2 का हाफ 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर ही होगा, प्लस माइनस कर देंगे 2x के बाद लिख के। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/√3 इंटीग्रेशन dx अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आपको हमेशा प्लस वाला पहले लिखना है। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बन जाएगा x, ठीक है, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि 2x के सामने प्लस है, और ये 1, तो 1 इसका होल स्क्वायर, और ये जो बचा हुआ नंबर इसको सोल्व कर देंगे। तो ये -1 और +4 क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा +3। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, मैं उसको इरेज कर देती हूँ, हम दोबारा लिख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास बन गया 1/√3 इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन को लेट से हम अंदर ही लिख लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा dx अपॉन में, ये आपके पास क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया +3, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो अब आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं कि हमारा सोल्व हो चुका है ये। अब बस क्योंकि मेरे को ये इसको भी स्क्वायर बनाना है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लूंगी, इसको क्या 1/√3 dx अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस में रूट लगा के इसका स्क्वायर कर दो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a जो है यहाँ पे आपके पास a जो है वो क्या बन गया, आपके पास √3 बन गया, ठीक है। a आपका क्या बन गया, यहाँ पे √3 बन गया है। तो अब यहाँ पे देखो आप जरा, अब मैंने सपोज थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन लगा दी इसमें कि लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू dt। तो मतलब कि थोड़ा यहाँ पे कर दूंगी सोल्व। तो 1/√3 इंटीग्रेशन dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म दिख रही होगी कि हमारा क्या फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। अप्लाई ये हो सकता है कि जैसे आपके पास होता है dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, सीधा लॉग लगाओ, यहाँ पे x लगाओ, प्लस में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपका मोड प्लस में c, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मतलब प्लस सब जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है। आपका दूसरे वाला फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log
आपके पास x प्लस, बस माइनस कहाँ पे आएगा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस सी। तो ये हमारा सेकंड वाले का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे है ये टी स्क्वायर समथिंग और प्लस में ये आपका ए यहाँ पे क्या है √3 है, ए यहाँ पे क्या है आपका √3 है। तो हम इसका जब आंसर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√3 तो बाहर ही लिखा हुआ है, देन log x प्लस मतलब कि t प्लस अंदर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो अब गाइज मेरे को क्या कर देना है, t की वैल्यू पुट कर दो, थोड़ा इसको इक्वेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1/√3 log ये t की वैल्यू क्या थी हमारे पास x प्लस 1 सॉरी x प्लस 1 प्लस ये आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 3 बन जाएगा प्लस में c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो मतलब इसमें क्या डिफरेंट था कि रूट लगा हुआ था और x के साथ स्क्वायर के साथ भी 3 था, तो हमने पहले 3 कॉमन लिया, उसको रूट से बाहर निकाल दिया तो √3 बन के बाहर निकल गया और अंदर हमने सेम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। एंड गाइज यहाँ पे आप एक फाइनल स्टेप कर सकते हो कि जैसे आपको पता है कि ये जो है ना ये नंबर वही आता है जो हमारे पास ये वाला नंबर होता है, मतलब ये जो फाइनल ये वाला मान लो आप, तो ये आप जो सोल्व करोगे, जैसे सोल्व भी करके दिखा देती हूँ आपको, ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो स्क्वायर में हमारा चल रहा था उसको ही हम लिख देंगे, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/√3 log x प्लस 1 प्लस ये अंदर हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और ये प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी अभी हम सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। वो भी हमारा सिमिलर तरीके से ही होगा, बस उसमें आई थिंक माइनस है, ठीक है। तो आप ट्राई भी कर सकते हो उसको, खुद से पहले ट्राई करना फिर आप लेक्चर देखना अगर आपको डाउट आता है तो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये है माइनस, मतलब आपको सबसे पहले क्या लेना है x का कोफिशिएंट विच इज 4। अब देखो ये ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ना ही यहाँ पे x स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट है ना, डायरेक्ट फॉर्म है, मतलब आपको ना कुछ कॉमन लेना, पहले सीधा सोल्व करना है कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें x का कोफिशिएंट विच इज 4 इसका हाफ कर दो, तो हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब जो रिजल्टेड नंबर है उसको स्क्वायर करना है, अब इसके अंदर वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना जो स्क्वायर नंबर था, तो मतलब कि क्या हो जाएगा dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 और ये पूरा किसमें स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, मैंने आपको बताया था कि ये डायरेक्टली आपको क्या करना है, जैसे dx अपॉन में पहला नंबर लेना है x, बीच में यहाँ पे माइनस तो माइनस, अब दूसरा नंबर क्या है 2 और इसका होल स्क्वायर और ये -4 हो जाएगा प्लस 1 तो ये सोल्व होके आ जाएगा -3 और इसका ये इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्वायर की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा dx अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये आपका किस में है स्क्वायर रूट में है। तो अब यहाँ पे देखो आप जरा, एक तो मैं अभी डायरेक्टली बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, तो आंसर डायरेक्ट भी अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास है dx अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इंटीग्रेशन एंड दिस इज इन स्क्वायर रूट, ठीक है। तो डायरेक्टली करेंगे तो क्या हो जाएगा log x, तो x यहाँ पे पूरा है, ये पूरा x माइनस 2, तो x माइनस 2 प्लस अंदर ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब हमने ये ब्रेक किसका किया था, इसका ब्रेक किया था ना, तो आप अंदर डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड ये प्लस में c, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल स्टेप वाइज करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू dt। तो आपके पास क्या बन गया dt अपॉन में टी स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट और इसका इंटीग्रेशन। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से log t प्लस टी स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर और ये प्लस में c हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको t की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा log, ये t की वैल्यू मैंने क्या मानी थी x माइनस 2, तो x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर -3 हो जाएगा, ओपन करेंगे तो प्लस में c। तो अब इसको आप जब ओपन करोगे तो आपके पास सेम ही आएगा जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो ये x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा प्लस 3 -3। तो ये देखोगे ये आपका क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 4 माइनस 3 विल बी प्लस 1। तो आप देखोगे हमारे पास आना सेम ही है, ठीक है। बस आपको वो समझना है कि अब इसमें ये पूरा ही आपका x है, ठीक है, क्योंकि आप जब अगर इसको टीवी मान लोगे तो भी आपके पास सेम ही बात आनी है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
तो गाइज इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो यू गाइज कैन कमेंट, ठीक है। तो हम अपने डाउट्स वगैरह देख लेंगे। आई होप आपको आज वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।